अगली बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता दें, बीजेपी ने 8 नेताओं को पार्टी से निकाला है। तो वोटिंग से एक हफ्ते पहले बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने अपने 8 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है और ये सब कुछ वोटिंग से सिर्फ एक हफ्ते पहले हुआ है। तो पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला पर भी गाज गिरी है। तो देखिए किस प्रकार से 8 नेताओं पर एक्शन लिया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री भी शामिल है। पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला पर भी गाज गिरी है। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी ने 8 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। कहीं ये सभी 8 नेताओं पर पार्टी के खिलाफ बगावत करने की जो चूंकि अब ये चुनाव लड़ रहे थे पार्टी के अगेंस्ट में जाकर, इस वजह से अब इनके ऊपर में एक्शन लिया गया है। तो देखिए पूर्व मंत्री सहित 8 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है। बीजेपी ने यह सब कुछ वोटिंग से महज एक सप्ताह पहले किया है। के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन जुड़ गए। ब्रिजेश जी, तो बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है और अपने बागी नेताओं को 8 बागी नेताओं को पार्टी से निकाला है। बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी के तमाम वही बागी नेता थे रोहित, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और पार्टी के बार बार मनाने के बावजूद जो है ये नहीं मान रहे थे और लगातार पार्टी के खिलाफ इन्होंने पर्चा तो भरा ही था, चुनाव लड़ रहे थे और पार्टी के चुनाव में जो है पार्टी के ही उम्मीदवार जो अधिकृत थे उनकी मुसीबतें बढ़ा रहे थे। नवीन गोयल, देवेंद्र कायवात और राधा अहलवाल, रणजीत चौटाला, ऐसे जो बड़े दिग्गज नेता थे जो नाराज होकर लगातार बीजेपी के खिलाफ ही काम कर रहे थे, ऐसे नेताओं को पार्टी ने अब जो है बड़ा एक्शन लिया है और मतदान के ठीक कुछ दिन पहले इनको बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। जी अब ब्रिजेश जी देखिए, कहीं ना कहीं जो चूंकि इसमें पूर्व मंत्री भी शामिल है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन्हें टिकट दी क्यों नहीं गई थी? क्या इनका जो वक्त रिपोर्ट था उससे पार्टी सहमत नहीं थी, या फिर जो इनकी चुनाव जीतने की संभावना थी वो पार्टी को कम नजर आ रही थी, जिस वजह से इन्हें टिकट नहीं दिया गया? लगातार कई दौर का सर्वे जो है बीजेपी ने आरएसएस में कराया था और सर्वे में रिपोर्ट जो आई थी वो बेहद खराब थी। इन प्रत्याशियों की 2 पूर्व मंत्री और बाकी के जो 2 विधायक और कुछ टिकट के दावेदार जो नेता थे वो इस लिस्ट में शामिल थे। रिपोर्ट अच्छी नहीं थी और इसलिए इन विधायकों के टिकट काटे गए थे और यही वजह रही कि ये नाराज हो गए। इनको लगता था कि ये चुनाव जीत लेंगे और निर्दलीय पर्चा भर के पार्टी के ही खिलाफ लगातार काम कर रहे थे और यही वजह रही कि एक कड़ा एक्शन देकर एक सख्त मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने यहाँ की है। बिल्कुल ब्रिजेश जी, लेकिन देखिए राजनीति में कहा जाता है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर वो नेता पार्टी के अगेंस्ट ही जाके अपने आप को वहां पे निर्दलीय उम्मीदवार बना दिया, तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी इससे नुकसान होता, जिस वजह से एक्शन लिया गया। देखिए कई नेता ऐसे होते हैं जो धैर्य नहीं रख पाते और उनको लगता है कि वो लगातार चुनाव जीतते रहेंगे, खुद को सर्वे सर्वा समझने लगते हैं और पार्टी से बड़ा कद खुद का मानने लगते हैं और यही वजह है कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ लेते हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ और अपनी ही पार्टी की टीम को तोड़ देते हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी ने ये सख्त एक्शन लिया है और एक्शन के पीछे यही रणनीति है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी कार्यकर्ता इनका सपोर्ट कर रहे थे, इनकी टीम बनकर काम कर रहे थे, उनको भी ये मैसेज देने की कोशिश है कि अभी कड़ी कार्रवाई हो सकती है और कहीं ना कहीं जनता को ये मैसेज देने की कोशिश है कि ये बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार नहीं है और ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी के जो वोटर हैं सिर्फ बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार को ही वोट दें। ब्रिजेश जी, लेकिन ऐसे में अब ये जो 8 नेता हैं इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये खुद को साबित करें। अब चूंकि चुनावी मैदान में तो ये उतर चुके हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा चुनाव में अंक लाकर और खुद को जीत के उम्मीदवार बताकर, ये चूंकि ये ऐसा ना देखा जाए कि ये सिर्फ वोट काटने के लिए चुनावी मैदान में थे, इन्हें खुद को साबित करना होगा। देखिए जब ये चुनाव लड़ने का इन्होंने ऐलान किया था निर्दलीय पार्टी के खिलाफ, तभी ये जानते होंगे अच्छी तरह, मुझे लगता है कि पार्टी एक्शन लेगी और पार्टी से बाहर किए जाएंगे ये तमाम नेता, लेकिन फिर भी रिस्क ली और जैसा मैंने कहा कि इनको रोहित भरोसा था कि ये चुनाव जीत लेंगे। मुझे लगता है कि अब कड़ी चुनौती इनके करियर के लिए है, क्योंकि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो मुझे लगता है कोई ना कोई दल इनको ले लेगा, लेकिन अगर चुनाव हार जाते हैं तो इनका राजनीतिक करियर पर संकट मंडराने लगते हैं और ये अब खुद को साबित करना होगा कि इन्होंने जो फैसला लिया निर्दलीय पार्टी से अलग लड़ने का वो सही था या गलत। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए पार्टी ने उन नेताओं पर एक्शन लिया है जिन्होंने बगावत की थी, पार्टी के अगेंस्ट जाकर उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया था, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता। तो ऐसे में पार्टी ने 8 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि कांग्रेस ने भी एक्शन लिया था, कांग्रेस ने भी उन तमाम नेताओं को पार्टी से निकाला था जो पार्टी के अगेंस्ट जाकर कहीं ना कहीं माहौल बना रहे थे।
हरियाणा बीजेपी की ओर से जिन 8 बागियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें नायब सैनिक के ऊर्जा मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला, गन्नौर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे देवेंद्र कादियान, लाडवा से संदीप गर्ग और असंध से जिलेराम शर्मा, सफीदों से बच्चन सिंह आर्य, वहम से राधा अहलावत, गुरुग्राम से नवीन गोयल और हथीन से कहर सिंह रावत शामिल हैं। इन सभी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है।